नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और बड़ी खबर बता दें आपको। न्यूज नेशन की खबर का असर मानिए आप कि वर्सोवा थाने में 10 दिन बाद ही सही अनुराग कश्यप इस वक्त पूछताछ के लिए बैठे हुए हैं। अभी तक 10 दिन से जिस इंसाफ के लिए लगातार पायल घोष हर दरवाजा खटखटा रही थी, राज्यपाल तक से गुहार लगा रही थी, न्यूज नेशन लगातार उनकी खबर को दिखा रहा था आपको। और देखिए असर हुआ उसका। समन जारी किया गया कल और आज उन्हें पूछताछ के लिए बुला दिया गया है। सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए पहुंचना था उन्हें, लेकिन 1 घंटे पहले ही पहुंच गए। 10 बजे पहुंच गए थे। पूछताछ में देरी हुई, लेकिन अब जानकारी निकल के आ रही कि पूछताछ अंदर चल रही है और तकरीबन 4 घंटे से कई सवाल हैं जिनका जवाब अनुराग कश्यप दे रहे हैं। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे ओशिवारा थाने पहुंची 21 तारीख को, लेकिन वहां पर मामला दर्ज नहीं हो पाया। उसके बाद वर्सोवा थाने पहुंची, वहां भी मामला दर्ज नहीं हो पाया। उसके बाद 1 दिन बाद जाकर उनकी शिकायत ली जाती है और उसके बाद एफआईआर दर्ज करने में भी 1 दिन लगता है। यानी कि एफआईआर दर्ज कराने में पायल को 4 दिन लगे थे और उस घटना को भी यानी कि एफआईआर लॉन्च हुए भी 10 दिन से ज़्यादा बीत गए, लेकिन अभी तक अनुराग कश्यप से कोई सवाल जवाब नहीं किया गया था। हर बार सवाल जवाब के लिए पायल को ही पुलिस थाने बुलाया जा रहा था। उसके बाद वो राज्यपाल से मुलाकात करती हैं और अब जानकारी ये निकल के आ रही है कि अनुराग कश्यप को समन जारी करने के बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया और 4 घंटे से उनसे पूछताछ चल रही है। धाराएं कई सारी ऐसी हैं जो नॉन अवेलेबल हैं, ऐसे में गिरफ्तारी बहुत मुमकिन है। पायल के वकील भी ये कह रहे हैं कि अब अनुराग को गिरफ्तारी से कोई नहीं रोक सकता, अनुराग की गिरफ्तारी जल्द होगी। इधर पायल घोष की बात करें तो पायल घोष को आज मेडिकल के लिए ले जाया गया। कूपर अस्पताल में उनका मेडिकल चल रहा है और वहां से रिपोर्ट आएगी। और इधर जो मुंबई पुलिस बार बार कह रही थी कि वो समीक्षा करेंगी अनुराग कश्यप और पायल घोष के इस पूरे जो मामला है जिसमें शिकायत दर्ज कराई, पायल घोष ने समीक्षा करेंगी और उसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगी। यानी कि एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन अभी भी समीक्षा का जो एडवांटेज है वो अनुराग कश्यप को मुंबई पुलिस देती दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि 10 दिन बाद ही सही अनुराग को जो बुलाया है उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या नहीं। तो चलिए आपको बताते हैं अनुराग कश्यप पर कौन कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज है। तो अनुराग कश्यप इतने आसानी से नहीं बचने वाले। जो मामले हैं, जो धाराएं हैं, उनमें कई धाराएं तो नॉन अवेलेबल हैं। धारा 376 5 से 10 साल तक की जेल हो सकती है और अगर इसमें आगे इनकी गिरफ्तारी होती है तो इनको जमानत तक नहीं मिलेगी। इसके बाद है धारा 354 छेड़खानी की धारा है, 2 साल जेल की इसमें सजा है और अनुराग कश्यप को इसमें जेल होती है अगर तो 2 साल तक रहेगी। धारा 342 यानी कि बंदी बनाना, जबरदस्ती रोकना, इसमें भी 1 से 2 साल तक की जेल का प्रावधान है। आगे बढ़े, धाराएं यही खत्म नहीं हो रही है। इसके अलावा जबरदस्ती करने का भी मामला उनके साथ है। गलत तरीके से रोकना, धारा 341 के तहत उन पर मामला दर्ज है और अगर ये प्रूव होता है तो इसमें भी 1 महीने तक की जेल उन्हें हो सकती है। यानी कि मुश्किलें कम होने वाली नहीं है अनुराग कश्यप की, मुश्किलें लगातार बढ़ेंगी। और ये देखिए आप कि अभी वो सिर्फ पूछताछ चल रही है, लेकिन गिरफ्तारी हो सकती है और अगर गिरफ्तारी होती है तो जमानत भी नहीं मिलेगी। तो लंबा संघर्ष किया है पायल घोष ने। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 10 दिन बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया अनुराग कश्यप को, लेकिन अब जब पूछताछ के लिए पुलिस के सामने आए हैं, क्योंकि अभी तक नानुकुर करते रहे, अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मीडिया में जब भी आते थे तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताते थे। शिकायत छेड़छाड़ की होनी थी, यौन उत्पीड़न के लिए कोशिश करने की होनी थी, लेकिन फिर मामले में ट्विस्ट आता है, रेप के लिए मामला दर्ज हो जाता है और अब गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। अंडी करेगा ना। और वर्सोवा थाने में अनुराग से पूछताछ जारी है। करीब 4 घंटे से अनुराग से पूछताछ चल रही है। तो वहीं कूपर अस्पताल में पायल की मेडिकल जांच चल रही है। मेरे सहयोगी विकास जुड़े हुए हैं। किस तरीके से 4 घंटे का वक्त बीत चुका है, पहले जानकारी निकल के आ रही थी, थोड़ी देरी हुई है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अब पूछताछ में जितना टाइम लग रहा है ऐसा लग रहा है कि कहीं यहाँ गिरफ्तारी आज ही ना हो जाए। और देखिए अब 4 घंटे अनुराग भले ही पुलिस स्टेशन में है, लेकिन पूछताछ उनसे 4 घंटे नहीं हुई है। वो मीडिया के सवालों से बचने के लिए 11 की बजाय 10 को पुलिस स्टेशन चले आए थे। उन्हें पता था कि न्यूज़ नेशन जब उनसे सवाल पूछेगा तो ये बहुत असहज स्थिति हो जाएगी कि वो 10 दिन तक आखिर कर क्या रहे थे, खुद से होकर वो पेश क्यों नहीं हुए। फिलहाल मैं वर्सोवा पुलिस स्टेशन का नज़ारा आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है और कोशिश इस बात की है कि जब तक पूछताछ चल रही है तब तक मीडिया अंदर घुस न सके।
ये संरक्षण एक किस्म का पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस बल की मौजूदगी भी है। दरअसल इन्हें तैनाती इसलिए किया गया है ताकि अनुराग कश्यप से कोई पूछताछ कोई मीडिया वाला न कर सके। लेकिन हम ये बता दें कि पूछताछ 2 घंटे से हो रही है। पुलिस का ये उदासीन रवैया देखकर लगता है कि बहुत ही साधारण प्रश्न उनसे पूछे जा रहे हैं, वो तीखे प्रश्न जो अमूमन होने चाहिए। ऐसे मतलब प्रश्न विकास हमें दिखते ये नहीं कहें हैं। अगर कि पूरी आप औपचारिकता assumption यहाँ लगा पर रहे हैं नजर आती है। पूछताछ के बाद क्या होना है तो गलत नहीं होगा। अगर यहाँ से अनुराग कश्यप हंसते खेलते मुस्कुराते चले भी जाएं तो उसमें कोई ज्यादा अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पुलिस का रवैया पिछले 10-15 दिनों से ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए सवेरे भी उनकी बॉडी लैंग्वेज हमने देखी। ऐसा लगा जैसे वो एक औपचारिकता करने यहाँ पर आए हैं, अपना हाथ झटकते हुए बहुत ही रिलैक्स मूड में वो पुलिस स्टेशन पहुँचे। ऐसा लगा ही नहीं कि उनके ऊपर बलात्कार और विनय भंग जैसे संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं था और बीते 2 घंटों से भी एक किस्म का VIP ट्रीटमेंट उन्हें दिया जा रहा है। जब वो यहाँ पर आए तो इसी प्रांगण में तकरीबन 1 दर्जन पुलिस वाले उनके संरक्षण में लगा दिए गए। ये तो पहली बार हम देख रहे हैं कि आरोपी को संरक्षण दिया जा रहा है। अमूमन शिकायतकर्ता को जान का खतरा होता है, उसे खतरा होता है तो उससे संरक्षण देने की बात समझ में आती है। लेकिन ये उल्टी गंगा बह रही है मुंबई में। मानवी तनेजा पुलिस वाले खड़े कर जी, विकास बने रही है। मानवी तनेजा हमारे साथ जुड़ी हुई अभिनेत्री हैं। मानवी तनेजा, ये बताइए कि पायल जो शिकायत करती हैं, 4 दिन तो उन्हें शिकायत दर्ज कराने में लग जाते हैं। पायल को शिकायत के बाद भी तकरीबन 4 बार पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मेडिकल के लिए वो खुद जाती है, राज्यपाल तक गुहार खुद लगाती हैं और अनुराग कश्यप को 10 दिनों तक टच नहीं करती पुलिस। अब बुलाया जाता है तो भी एक समीक्षा का नाटक है कि हम अभी समीक्षा कर रहे हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे पायल को इतना टॉर्चर करा जाता है जब वो जाती है पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने, पहले तो उसकी रिपोर्ट नहीं करते। 80 बार वो गई स्टेशन में, थाने में गई है, पर उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं। उसको हैरेस किया जाता है, उसको वेट कराया जाता है और वेट कराने के बाद भी उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी जाती है। और यहाँ पे अनुराग है, अनुराग को 10 दिन के बाद बुलाया जाता है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता 10 दिन तक क्या वेट कर रही है। 10 दिन तक वो एक लीगल एडवाइस लेना चाहता है अपने लॉयर्स से, और वो जैसे उसके लॉयर्स उसको एडवाइस देंगे कि कैसे आपने जाकर के बिहेव करना है, कैसे आपने उनके क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो इस चीज की वेट करी जाती है। और जहां तक दूसरी बात है पायल जाती है मेडिकल कराने, 4 बार मेडिकल कराने जाती है, उसको वेट कराया जाता है घंटे हॉस्पिटल में और उस मेडिकल नहीं होता। तो मतलब ये आप देखें कि उसको कितनी मेंटल हैरेसमेंट हो रही है, कितनी हैरेसमेंट से वो गुजर रही है। कि मतलब ये साफ दर्शाया जा रहा है कि क्या वो कंप्लेंट वापस ले ले, क्योंकि उसने जो कंप्लेंट करी है, पहले तो आप उसकी कंप्लेंट नहीं लेते हैं और जब वो कंप्लेंट कर देती है, आप उसकी कंप्लेंट कर देते हैं, ले लेते हैं, तो अनुराग पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उसको इंक्वायरी के लिए नहीं बुलाया जाता। तो ये सब क्या प्लॉटिंग है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। चलिए मानवी बने रहिए हमारे साथ। नितिन सातपुते जी जुड़े हुए हैं, पायल घोष के वकील हैं। नितिन सातपुते जी, ये बताइए कि क्या स्ट्रक्चर और कद देखकर जांच करने का तरीका बदल जाता है क्या? जो धाराएं हैं उसमें जो आरोपी है वो कोई भी हो, किसी भी लेवल का आदमी हो, कितना भी बड़ा उसका कद हो, कितना बड़ा डायरेक्टर हो, जांच तो एक ही तरीके से होगी ना। लेकिन यहाँ जांच का तरीका क्यों बदल जाता है? बिल्कुल अभी मुंबई पुलिस का जो रवैया जो दिखाई पड़ रहा है, लगता है कि आपकी बातचीत से भी मुझे पता चल रहा है कि उसको VIP ट्रीटमेंट दिया गया है। यही अगर यही मामला यही धारा है अगर कोई गरीब के ऊपर या कॉमन मैन के ऊपर अगर लगी होती तो आपको मालूम है पुलिस कैसा उसके साथ बर्ताव करती। उसको उठा के लाते, मार पीट कर उसे गाड़ी में भर देते थे, उसको जबरन जेल में डाल देते थे आज तक, अब तक। लेकिन ये जो मामले में ये जो आरोपी है, ये फिल्म स्टार है, डायरेक्टर है, बड़ा निर्माता है, उसको इतने दिन के बाद अभी पुलिस ने बुलाया है, उसको अच्छी VIP ट्रीटमेंट दिया है। सातपुते जी, तो आप जो बता रहे हैं वो तो पुलिस का चेहरा है। पुलिस ये करती है अमूमन इस तरह की सिचुएशन में। धारा 376 लगती है तो पुलिस आरोपी के साथ ऐसा करती है। लेकिन एक आइडियल सिचुएशन हम मान लें, एक आइडियल सिचुएशन है जिसमें धारा 376 किसी के ऊपर लगती है, आरोप लगता है। उस आइडियल सिचुएशन में क्या जांच प्रक्रिया होती है? अभी जो कर रहे हैं वो भी अलग है, जो करते हैं वो भी अलग है, लेकिन होती क्या आइडियल जांच प्रक्रिया? बिल्कुल देखिए क्या होता है, अगर कोई बलात्कार का FIR रजिस्टर होता है, दर्ज होता है, तो उसके बाद तफ्तीश के लिए अगर पुलिस अगर कभी इस केस में जानकारी जुटा नहीं पा रही है तो आरोपी को, यानी जो अभियुक्त है, उसको पुलिस थाने में बुलाया जाता है, उसका बयान दर्ज किया जाता है। उसका बयान दर्ज करने का जो उसका इंटेंशन होता है कि वो पुलिस को तफ्तीश में उसका बयान का हेल्प हो, उसको मदद मिले, वो आगे उनकी जाँच बढ़ा सके।
जैसे कि अभी ये केस में ये जो बलात्कार हुआ, कहाँ पर हुआ, कौन सी जगह पे हुआ, किस जगह आपने आरोपी ने जो उस महिला को बुलाया था क्या, तो उसी तरह से सवाल जो अभियुक्त है उसको पूछे जाते हैं, कौन सी तारीख को बुलाया था, क्या कब बुलाया था, कौन सी जगह थी, क्या कितने बजे बुलाया था, ये सारी जानकारी उससे पूछी जाती है। फिर उसको जानकारी उसकी जुटाकर उसका कॉन्ट्राडिक्शन या उससे कुछ और एविडेंस मिलते हैं, क्योंकि यानी कि जांच थोड़ी और तेज होती है। तो ये जरूरी नहीं कि आरोपी को जेल में पुलिस थाने में बुलाया जाए और उसका बयान दर्ज किया जाए। पायल के केस में पुलिस ने कितने नॉर्म्स फॉलो किए? अगर 10 में से 0, अगर जो जांच कैटेगरी जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है 10 में से 0 में कहीं नंबर देना होगा तो क्या देंगे मुंबई पुलिस को? कितना नियम का पालन किया इन्होंने? मुंबई आपने देखा है रवैया, आपने कैसा उसको ओशिवारा में उसको कैसे भगा दिया। अभी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करना जरूरी है, क्योंकि महिला को उन्होंने रेप का एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, तो दोषी हुआ अधिकारी। अगर यहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ है तो पक्का ये बात बनती है उनके ऊपर केस बनता है। हमारे साथ एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो बता दें दर्शकों को, केस बनना चाहिए। कूपर अस्पताल से पायल घोष निकल गई हैं, उनकी मेडिकल जांच कंप्लीट हो गई है। बड़ी खबर बता दें इस वक्त की पायल की मेडिकल जांच पूरी हो गई है, कूपर अस्पताल से वो निकल गई। पिछले 2 घंटे से वो कूपर अस्पताल में थी, उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया था। पायल घोष को अभी तक पुलिस 3 से 4 बार बुला चुकी है, कई बार उनके जो बयान है वो वेरीफाई कराए जा चुके हैं और अब मेडिकल उनका कराया गया है, जो वो पिछले 7 दिन से मांग कर रही थी कि मेरा मेडिकल नहीं कराया गया। और ये तस्वीरें हम सीधे आपको दिखा रहे हैं, पायल घोष कूपर अस्पताल से बाहर निकल रही है। पायल घोष के वकील नितिन सातपुते हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नितिन जी, अब क्या होगा? अब कार्रवाई कहाँ बढ़ेगी? मेडिकल भी हो गया पायल का, अब क्या बढ़ेगी कार्रवाई आगे? आज जो पायल का मेडिकल हो चुका है वो उसका चौथा दिन है, 4 दिन लगातार ये जा रही है। कल तो सुबह 10 बजे गई थी, शाम को 6 बजे लौटी है। आज फिर बुलाया, उनके कुछ मेडिकल के कुछ नॉर्म्स चेंज हुए हैं, शायद उसकी वजह से उनको वहाँ पर देरी हो रही है। पायल घोष ने एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस थाने में फिर से पूछताछ के लिए फिर से हम लोग इंक्वायरी करने के लिए गए थे, लेकिन आगे उसका बयान फिर से कुछ वेरीफाई करने के लिए उसको बुलाया नहीं गया। अभी आज अगर अनुराग कश्यप का अगर बयान होता है, उसके बाद उस बयान को टैली करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए या तफ्तीश के लिए हमको या पायल को फिर से बुलाया जा सकता है। उनको ये तफ्तीश में बार बार उनको जाना पड़ेगा। और आज अभी मुझे पता नहीं अभी उसका स्टेटमेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो अगर वो होने के बाद ये जो तफ्तीश है शायद और तेज़ होगी और शायद गिरफ्तारी भी होगी। चलिए, क्या अभी तक स्टेटमेंट हुआ है नहीं, विकास से जान लेते हैं। विकास, क्या स्थिति है वहाँ की? वर्सोवा पुलिस स्टेशन के बाहर आप मौजूद है, सोर्सेज से कुछ जानकारी मिली? अनुराग कश्यप आज कितने घंटे रहेंगे वहाँ पर? देखिए, कुछ तय नहीं है इसके बारे में, पुलिस हमें कुछ नहीं बता रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 2 घंटे से उनका बयान लिया जा रहा है। लेकिन जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बहुत बुनियादी प्रश्न है। मसलन वो पायल घोष को कब से जानते हैं, कौन सी फिल्म को लेकर उनकी बातचीत हो रही थी। तो जो शुरुआती 2014 की बातें थीं, जिसके तहत पायल घोष ने आरोप लगाया था कि उस समय बलात्कार की कोशिश अनुराग कश्यप की तरफ से की गई, उनका विनय भंग करने की कोशिश की गई, उन्हें एक कमरे में कैद करके रखा गया। तो इन चीज़ों पर अभी तक तफ्तीश आई नहीं है, इन पर अभी पूछताछ आई नहीं है। अभी बहुत बुनियादी सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि कितना लंबा एसोसिएशन है पायल घोष से उनका, कब से जानते हैं और कब से दोनों में फूट पड़ी और कब से जाकर ये रंजिश जो है वो चल रही है। और ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि 6 सालों तक पायल घोष ने ये मुकदमा भला क्यों नहीं किया था। तो ये तमाम सवाल हैं जो पूछे जाएंगे। सवालों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन फिलहाल मुंबई पुलिस का जो रवैया दिख रहा है, जो सुस्त रफ्तार से सुस्त चाल से जो मैं अब तफ्तीश आगे बढ़ते देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि इसका नतीजा भी ढाक के 3 पात होने वाला है और बयान दर्ज करना सिर्फ एक औपचारिकता बन के रह जाएगी और अनुराग कश्यप अपना बयान देके वापस घर जा सकेंगे। चलिए, हमारे साथ पंकज भी जुड़ गए, हमारे सहयोगी, और वो कूपर अस्पताल के बाहर से हैं। पंकज, पायल निकल चुकी हैं कूपर अस्पताल से, आज उनका तीसरा या चौथा दिन था। जैसा नितिन सातपुते जी बता रहे हैं, उन्हें 4 दिन से लगातार बुलाया जा रहा था, आज उनका चौथा दिन था। आज मेडिकल हो गया फाइनली, या अभी भी कुछ चीजें बच गई है जिसके लिए कल फिर से उन्हें बुला लिया जाएगा? देखिए, पायल सवेरे से ही यहाँ पर मुंबई के कूपर अस्पताल में अपने मेडिकल के लिए पहुंची है। कल भी वो पूरे दिन यहीं पर थी, लेकिन आपको बता दूं कि अभी तक मेडिकल की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाई है। पायल कूपर अस्पताल से निकली है, हमारी अभी पायल से बात हुई, उनका कहना है कि वो लंच के लिए निकली है और उन्हें वापस कूपर अस्पताल जाना है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि लगातार हम जो एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं उनका ये कहना है कि इतना समय नहीं लगना चाहिए।
तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर इतना समय पायल के मेडिकल के लिए क्यों लग रहा है। हमारी इस पर भी पायल से बात हुई, कहना है कि उन्होंने भी बहुत लोगों से बात की है, मुश्किल से 2 से 4 घंटे लगने चाहिए थे, पर उन्हें लग रहा है कि जानबूझकर ये देरी की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से लगातार पहले शिकायत दर्ज करने में देरी की गई, फिर अनुराग कश्यप को बुलाने में देरी की गई, और अब क्या जानबूझ के पायल को परेशान करने के लिए, उन पर मानसिक दबाव बनाने के लिए उनके मेडिकल में देरी की जा रही है। आपको बता दें कि इस वक्त हम पायल के पीछे, उनकी गाड़ी के पीछे हैं और वो बहुत ज्यादा दबाव में महसूस कर रही हैं, परेशान महसूस कर रही हैं खुद को, और उनकी शिकायत है कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है। तो फिलहाल वो लंच के लिए निकली हैं कूपर अस्पताल से, वो दोबारा से कूपर अस्पताल जाएंगी, ऐसा उनका कहना है। जी बने रहिए पंकज हमारे साथ। तो बड़ी खबर बता रहे हैं पंकज के आज भी नहीं हो पाई है मेडिकल अभी तक, यानी कि 4 दिन से लगातार पायल अस्पतालों के चक्कर काट रही है। पुलिस टीम उन्हें बार बार अस्पताल ले जाती है, लेकिन एक मेडिकल नहीं कराया जा पा रहा है पुलिस से। पुलिस टीम की इस ढीली रवैये को लेकर, मुंबई पुलिस को लेकर क्या अब इस पर क्या बयान देंगी? प्रीति पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता। एक महिला 2014 में उसके साथ अगर इस तरह का वाकया होता है, वो हिम्मत कैसे जुटाए? प्रीति पांडे जी ये बताइए, उसको हिम्मत जुटाने के लिए ये सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। कैसे पायल एक एफआईआर के लिए 4 दिन जद्दोजहद करती है और अब मेडिकल के लिए भी वही सारी चीजें? देखिए, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सुशांत वाले केस में रिया चक्रवर्ती को वीआईपी ट्रीटमेंट देती आई है मुंबई पुलिस, उसी तरीके से आप देखिए कि एफआईआर होने के हफ्ते भर बाद तक भी सम्मन नहीं भेजा जाता अनुराग कश्यप को। और जब इन्हें पूरी तरीके से सेटिंग अनुराग कश्यप अंदर कर चुके होंगे वहां की पुलिस के साथ, वहां की सरकार के साथ, क्योंकि जो पिछला रवैया सरकार का रहा है रिया चक्रवर्ती को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का, तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि पायल घोष को खुद इतना मेंटल हैरेस कर देंगे, खुद इतना परेशान कर देंगे पायल को, कि पायल कुछ दिन बाद खुद कहेगी कि मैं अपना केस वापस ले रही हूँ। क्योंकि हफ्ते भर तक जिस तरीके से आप सम्मन नहीं भेजते हैं, इसके बाद 4 दिन लगातार वो अस्पताल के चक्कर काट रही हैं, इसके बावजूद अनुराग कश्यप को जिस तरीके से अनुराग कश्यप को तंग करना चाहिए था, लेकिन उल्टा पायल घोष को तंग किया जाएगा। वीआईपी ट्रीटमेंट देने का तो इनका जो इतिहास है मुंबई पुलिस का वीआईपी ट्रीटमेंट देने का अक्यूज को, वो अभी रिया के केस में देखा हम लोगों ने, वही सेम केस इसमें यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि अनुराग कश्यप को बचाने के लिए तो मुझे लगता है फिर से एक बहुत बड़ा गैंग उठ जाएगा। बॉलीवुड के भी बहुत सारे लोग देखिए अनुराग, जो लोग मी टू के लिए कहते थे कि अगर मी टू एलिगेशन में कोई लड़की किसी के खिलाफ कुछ बोले तो उसको बहुत सीरियस लेना चाहिए और उसको स्टार नहीं बना देना चाहिए, उस लड़की के साथ खड़े होना चाहिए। वो हीरो हीरोइन, वो अभिनेता, वो अभिनेत्रियां आज पायल घोष के खिलाफ और सपोर्ट अनुराग कश्यप वाले ट्विटर ट्रेंड कर रहे हैं। मानवी तनेजा जी, क्या सच की लड़ाई इतनी मुश्किल होती है जो पायल घोष लड़ रही है? देखिए, जहाँ पे सपोर्ट करना होता है, जैसे अनुराग का इसका नाम है, उसको सब जानते हैं इंडस्ट्री में और उसकी एक रुतबा बन गया है, तो अब वो गलत भी करेगा ना तो उसकी हाँ में हाँ सब मिलाएंगे। जैसे प्रीति ने कहा ना कि उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट सच्ची में मिल रही है। और देखिए, ये जैसे वो जिस लेवल पे पहुंच गए हैं ना, तो ये ऐसे मैसेज करते हैं कि हम कुछ भी करें, अगर हम ड्रग्स लेते हैं, सेक्सुअली हैरेस करें, फीमेल्स को एक्सप्लॉइट करें, एक्टर्स को एक्सप्लॉइट करें, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारे को बहुत सपोर्ट है। तो अनुराग कश्यप जैसे जो तमाम लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं और उनको सबका सपोर्ट रहता है। तभी देखिए, जैसे पायल को इतनी बार बुलाई जा रहा है, वो इतना हैरेस कर रहे हैं इस वक्त पायल को बार बार बुला करके कि वो एक मुकाम पे आके बोले कि मैं इतनी हैरेस हो गई हूँ और मैं केस वापस ले रही हूँ। चलिए, नितिन सातपुते जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो सिचुएशन है जिससे पायल गुजर रही है, क्या कोई और रास्ता है जो निकल सकता है? और साथ ही विकास भी हमारे साथ बने, पंकज भी हमारे साथ बने। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, सभी खास मेहमान लगातार बने हुए हैं।